हर्बलिस्ट रानी आपा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानेंगे कि किस तरह आप गर्मियों में अपनी ऑयली स्किन को फ्रेश रख सकते हैं, ज़्यादा देर तक के लिए मेकअप स्टे हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम आपा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत आपने सही बात की। जो ऐसा होता है ना। अच्छा, ये इसलिए मुझे इतना पता है क्योंकि जी मेरी अपनी स्किन ऑयली है, तो हम ये चीज़ हमेशा फेस करते हैं। लेकिन जो एक सबसे मेजर मसला है कि आपकी ऑयली स्किन पे मेकअप नहीं टिकता। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि गर्मियों के आते ही चूँकि गर्मी बढ़ जाती है, मौसम की हिद्दत बढ़ जाती है, सूरज की हिद्दत बढ़ जाती है, तो जो स्किन ऑलरेडी ही ऑयली है तो वो तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, कि उस पर एक्नी लाजमी हो जाती है गर्मी के मौसम में। लेकिन जो स्किन नॉर्मल होती है और जो स्किन ड्राई होती है वो भी इस बढ़ती हुई गर्मी में बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है और स्किन की कंडीशन बिल्कुल चेंज हो जाती है। बार बार फेस वॉश करने से भी आपकी स्किन बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि जितनी बार आप फेस को किसी भी बेहतरीन से बेहतरीन फेस वॉश या साबुन के साथ धोएंगे तो स्किन की जो असली आपकी चमक है और जो फ्रेशनेस है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएगी। देखिए, दिन में 5 बार से ज़्यादा मुंह धोना, मेरा ख्याल है कि जो अल्लाह पाक ने हमें 5 बार वज़ू का टाइम दिया, उसमें आप 2 से 3 बार भी फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं, साबुन। लेकिन चूँकि गर्मी की वजह से स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, घर से बाहर चले जाएँ तो ऑयल इस कदर आ जाता है, पसीना इस कदर आ जाता है कि स्किन पर ना सिर्फ ये कि एक्नी हो जाती है, एक्नी होने की वजह से कलर बहुत डल हो जाता है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जितनी ऑयली स्किन होगी मेकअप तो उस पर स्टिक कर ही नहीं सकता। और आप ये देखिए ना, आपके ऑयली स्किन पे जो निशान रह जाते हैं ना, वो निशान बड़े खतरनाक, एक्नी के निशान तो आपकी खूबसूरती में बहुत ही कमी कर देते हैं। और जितनी अगर इसका साइड इफेक्ट क्या है कि ऑयली स्किन पर आपके दाना निकला, दाना किसी भी तरह आपने इलाज किया, एक्नी ख़त्म हो गई। उन निशानात को ख़त्म करने के लिए भी ऑब्वियसली आपको कोई क्रीम इस्तेमाल करनी है। आपकी स्किन से भी क्रीम निकल रही है, ऊपर से भी आप क्रीम लगा रही हैं। जब 2 क्रीमें मिलती हैं तो और ब्लास्ट हो जाता है, मज़ीद एक्नी उनकी एक्टिव हो जाती है। आज जो मैं बताऊंगी एक ऐसा वाटर बनाना आपको सिखाऊंगी कि जो आपको सन से प्रोटेक्शन देगा। उसको स्प्रे करने के बाद आप घर से जब आप बाहर जा रही हैं तो अपना फेस अच्छी तरह वॉश करने के बाद इसको अपने चेहरे पर स्प्रे कर लीजिए। स्प्रे करने के बाद इसको या तो टिश्यू पेपर से टैप कर लेंगे या काम करते रहें कि वो खुद ही स्किन में डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद आप मेकअप करके कहीं भी बाहर चली जाए तो अल्लाह के फजल से ना आपकी स्किन पर ऑयल आएगा और ना आपकी स्किन पर स्वेट होगा। यानी ये ऑयल कंट्रोल करने वाला। हाँ, ये तो बता रही हूँ कि सन प्रोटेक्शन बता रही हूँ आपको वाटर में। चले मैं कहती हूँ किचन में चलते हैं, जरा देखते हैं आप क्या बना रही हैं। अमूमन अक्सर ऐसा होता है कि सीजनल फ्रूट्स, जूस या सीजनल वेजिटेबल्स या फिर कभी कभी अल्लाह ताला ने इतनी सारी सब्जियां रखी होती हैं कि जिसमें हमारे पास आपा इतनी चीजें होती हैं कि हमें उनका आइडिया नहीं होता। अब यहाँ पे मैं किचन में देख रही हूँ, हमारे पास पुदीना है, गुलाब है, क्यूकम्बर है, एलोवेरा है। तो इसका किस तरह से हम स्प्रे बनाएं? हम आपको बता रहे हैं कि आप एक बॉल में पानी ले लें, मैं बॉल में ले रही हूँ, आप जग में ले लें, किसी तरह भी आप इतना पानी ले लें कि आपका 2 से 3 दिन गुजर जाए। इतना हमने पानी ले लिया। इस पानी में हम एक मुट्ठी भर के गुलाब की पत्तियाँ डाल देंगे। ये लीजिए, ये हमने इसमें गुलाब की पत्तियाँ डाल दी और इसमें हम डाल देंगे पुदीने की भी एक मुट्ठी भर के पत्तियाँ। जैसे कि आप देख रही हैं कि ये मोटी मोटी पत्तियाँ, हम इस तरह से इसको निकाल लेंगे। बहुत सारी पत्तियाँ हमने इसकी निकाल, फ्रेश पुदीने, बिल्कुल फ्रेश पुदीना, जो आप ज़रा गर्मी की पैदावार है और आजकल तो हर मौसम में बहुत ज़्यादा, हर सब्जी में, हर सालन में भी बहुत ज़्यादा डलता है। इवन जो आप दोपहर के वक्त अपने लंच के साथ सैलेड खाते हैं उसमें बड़ा मुफीद, उसमें भी बहुत मुफीद है। इसकी चटनी के लिए भी बड़ा अच्छा है। जी, हमने डाल ली इसमें एक मुट्ठी पुदीने की और इसमें हम डालेंगे एक खीरा। अगर हमारे पास कद्दूकश है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो हम बिल्कुल इसको चॉप करके ना आपने चॉप करके डाल दिया। अच्छा, आप ये छिलके के साथ हमने डालना है? बिल्कुल इसको छिलका उतारने का बिल्कुल तकल्लुफ ना कीजिए, क्योंकि हमें इसका सिर्फ एक्सट्रैक्ट चाहिए। और जब हम इसको पानी में भिगो कर रख देंगे तो ये सारा एक्सट्रैक्ट, और बहुत बारीक बारीक काट लें। अगर कद्दूकश है तो वेल एंड गुड है, आप इसको कश कर लें, ठीक है। और ये सारी चीज़ें पानी में डल के खुद ही जूसी हो जाती हैं। सही है, ठीक है।
ये हमने ले लिया। ओके। और इसके अंदर हम लेंगे एक टुकड़ा एलोवेरा। ठीक है। एलोवेरा को हमने बीच में से कट किया। ठीक है। और इसको हमें ये वाला इसका पल्प हमने इस तरह फ्रेश एलोवेरा। जी, ये भी आजकल हर घर में है और बहुत सस्ता है। और इसके अंदर हम डालेंगे एक पिंच फिटकरी। फिटकरी का पाउडर। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बनाकर रख लिया। जी, अब हम इसको भिगो देंगे। सही है। भिगोने के बाद हम इसमें थोड़ा पानी और डाल देंगे। ओके। ये, और इसको हम सुबह से शाम तक भिगो कर रख देंगे। सही है। ढक देंगे इसको चाहें तो आप फ्रिज में रख दीजिए और शाम को इसको आप छान लें। सही है। छानने के बाद आप इसको किसी भी स्प्रे की बोतल में डाल लीजिए इस तरह। ठीक है। और इसको मुंह धोने के बाद अपने चेहरे पर अच्छी तरीके से स्प्रे कर लें। और अगर आपके पास टाइम है तो आप स्प्रे करने के बाद छोड़ दीजिए। आप जितना अपने घर में काम कर रही हैं वो कर लीजिए। आपको बाल बनाने हैं, घर का बहुत से काम है, अगर स्किन में वैसे ही डिज़ोल्व हो जाता है तो बेस्ट है। अगर वैसे ही डिज़ोल्व नहीं हो रहा तो फिर आप टिश्यू पेपर से टैपिंग करके इसको बिल्कुल खुश कर लें। इसके बाद आपको जो मेकअप करना है वो कर लीजिए। अल्लाह के फजल से आपका मेकअप भी ख़राब नहीं होगा। ये बेहतरीन सन प्रोटेक्शन वाटर है। इसको लगाने के बाद ना आपको पसीना आएगा ना सन टैनिंग होगी। अच्छा, इसके ऊपर। अच्छा, गर्मियों में ये भी बड़ा मसला होता है ना। और जब आप बाहर से आ जाएं, आप ज़ाहिर है कि बाहर से थके हुए आएँ और आने के बाद वैसे भी मेकअप साफ़ करना ज़रूरी है, तो आप सबसे पहले मुंह धोने के बाद दोबारा इसको स्प्रे करेंगे। और स्प्रे करने के बाद आपकी स्किन बिल्कुल सिक्योर होगी। अच्छा, आप ये कितनी देर के लिए आप स्टोर कर सकते हैं? ये तकरीबन 3 से 4 दिन की। 3 से 4 दिन, बस इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अक्सर लोग होता है बना के रख लेते हैं और फिर वो हफ्तों चलाते हैं। नहीं, 2 से 3 ये फ्रेश चीज़ों का है। और आपको एक एक मुट्ठी, हाँ ये जैसे गुलाब आपने ले लिया, आप इसको फ्रीज़र में डाल दीजिए और किसी पॉलीथीन में करके, तो ये ख़राब नहीं होगा। मुरझा गया कोई बात नहीं, लेकिन उसकी तासीर ख़त्म नहीं सही है। ठीक है। और खीरा हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, पुदीना रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। और ताज़े में जो बात है वो बासी में नहीं है। और इतना सा टुकड़ा खीरा हर वक्त है हमारे घर। और एलोवेरा आज आपके घर नहीं, पड़ोस से ले लीजिए। पड़ोस से उधार ले ले, कोई बात नहीं, आजकल उधार वैसे मिल जाता है। अच्छा आपा, मुझे ये बताएं कि अक्सर मैंने ये देखा है कि ख़वातीन ये कहती है कि अर्के गुलाब उन्होंने फ्रिज में रखा हुआ है, अपने चेहरे पे उसका स्प्रे करना, तो ये कितना अच्छा होता है स्पेशली इन समर्स? बेस्ट है, बहुत अच्छा है। अर्के गुलाब एक स्किन का टॉनिक है। और अगर आप डायरेक्ट अर्के गुलाब भी सिर्फ अगर प्योर आपको मिल जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये कि प्योर नहीं मिलता ना। आप घर में निकाल लें अर्के गुलाब, फूलों का अर्क आराम से निकल जाता है जी। अब ये जो ना, ये बिल्कुल सादा तरीका है। ये जो हमने बताया है ये बिल्कुल सादा तरीका है। आप अगर अपने घर में भी एक बोल में पानी लें, गुलाब की पत्तियाँ डालकर ढक के रख दें, तो विद इन 2 आवर्स आप देखिए कि आप इनको, उसका जब पानी के अंदर आप स्मेल करेंगी, इतनी ज़बरदस्त गुलाब की स्मेल होगी, बिल्कुल फ्रेश। और आप वही अगर स्प्रे बॉटल में भर के रख लें, वो भी आप यूज़ करें, ये भी आप यूज़ करें। मैं अपने सैलून में रोज़ाना यही करती हूँ। पूरी गर्मियों मेरा सुबह में फ्रिज में एक बॉल भर के मैं गुलाब की पत्तियाँ डाल के रख देती हूँ। दिन में जितनी बार भी मेरे यहाँ फेशियल होते हैं इसी पानी से। ओह दैट्स ग्रेट। और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। ये छोटी छोटी सी ऐसी चीज़ें हमें इनके बारे में पता नहीं होता, लेकिन हम अपने घर में ये चीज़ बना सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं, बजाय इसके कि आप महंगे टोनर्स लें, महंगी क्रीम्स लें, महंगे फेस वॉश लें। उससे बेहतर है कि थोड़े से पैसे इस तरह की नेचुरल चीज़ों में इन्वेस्ट करें और अपने चेहरे को खूबसूरत बनाएं। कि नहीं? और इसमें एक चुटकी जो मैंने फिटकरी डाली है, फिटकरी का लॉजिक ये है कि फिटकरी आपके जो पोर्स हैं उनको बिल्कुल मिनिमाइज कर देती है। समझ लें कि एक लेयर उसने आपके पोर्स के ऊपर लगा दी है, एक पर्दा खींचती है। अब आपको सन से बिल्कुल प्रोटेक्शन रहेगी। ओह दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। बड़ा ज़रूरी होता है अपनी स्किन का ख्याल रखना, स्पेशली गर्मियों में ज़्यादा मसले हो जाते हैं।